अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। गोलू मोलू सा विंग रोते हुए वांग जी को विदा करता है। वांग जी आंखों में आंसू लेकर चला गया वहाँ से। जब वांग जी चला गया विंग मायूस हो गया। वो निराश था और वो अपने सर को झुकाते हुए घुसू के अंदर चला गया। कबीले में आकर विंग चुपचाप बैठ गया और उसके जो खरगोश था वो मैडम लान की गार्डन से बाहर निकल कर सीधा विंग के पास आ चुका था। अब सबको पता था कि विंग के पास उसका रैबिट्स है और वो रैबिट्स विंग के साथ ही रहते हैं। अंकल कुरैन ने भी कोई पनिशमेंट नहीं दिया था विंग को इसकी वजह से। विंग ने कहा, बनी तुम्हें पता है गग्गा चले गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विंग अपने सिर को झुकाकर पनीर से बात कर रहा था। जब जिवचुन ने उसे देखा तब वो भी थोड़ा अपसेट हो गया। वो विंग के पास गया। विंग ने कहा, तुम्हें बताया बनी, मैं बहुत रो रहा था और गग्गा भी बहुत रो रहे थे। मैंने गग्गा से बोला जल्दी वापस आने के लिए। पता है वो कितने दिनों के लिए गए हैं? 10 साल के लिए। 10 साल तक वो नहीं आएंगे। सिचैन ने कहा, विंग तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा, गगा। ये बोलकर उसने तुरंत उसे ग्रीट कर लिया। सिचैन ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम अपसेट हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए है ना, तुम्हारा गगा पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तुम खुश नहीं हो? विंग ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन उदास भी हूँ ना। सिचैन ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्या गगा आपको पता नहीं है, हम दोस्त बन चुके हैं। पहले हम दुश्मन बन गए थे लेकिन अब हम दोस्त हैं ना। वो हमें छोड़ कर चला गया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, चिंता मत करो, देखना 10 साल यूँ ही बीत जाएंगे। विंग ने कहा, सच में? सिचैन ने कहा, हाँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद सिचैन चला गया वहाँ से। लेकिन विंग बहुत अपसेट था। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, गोगा अब कब आओगे और आप चिट्ठी भी क्यों नहीं लिखे? ऐसे करके 1 महीने बीत चुके थे। सब लोगों ने नोटिस किया कि विंग बहुत ज़्यादा बदल गया है। विंग ऐसा लड़का बन चुका है जैसा किसने सोचा भी नहीं था। जैसे कि उसने वांग जी को प्रॉमिस किया था, मैं पढ़ाई करूँगा, कोई रूल्स को ब्रेक नहीं करूँगा। विंग ऐसा ही बन गया था। विंग पढ़ाई कर रहा था और ना ही किसी रूल्स को ब्रेक कर रहा था। विंग को देखकर लान कुरैन भी शौक था। क्या विंग की तबीयत ख़राब है या फिर विंग को कुछ हो गया है? ये विंग कैसे बदल गया इतना जल्दी? लेकिन विंग बदल गया था। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए थे। विंग अब पूरा 10 साल का हो चुका था। आज विंग का बर्थडे था। विंग को लगा था कि आज शायद उसका गगा उसे चिट्ठी भेजेगा, लेकिन विंग को वांग जी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजा था। विंग ने कहा, 3 साल बीत गए, आप गए हो लेकिन आपने अभी तक कोई भी चिट्ठी नहीं भेजा। विंग अब थोड़ा सा पतला हो चुका था। उसे लगा था कि ये इतना मोटा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और विंग पढ़ाई करना, कसरत करना, प्रैक्टिस करना, वो काम में इतना बिजी हो गया था कि वो खुद का ख्याल भी नहीं रखता था, अच्छे से खाना भी नहीं खाता था। इस वजह से वो थोड़ा दुबला पतला हो गया था। लेकिन फिर भी ये विंग काफ़ी था वांग जी के लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा दुबला पतला वो नहीं हुआ था। विंग वांग जी के लिए वेट कर रहा था और बार बार उसी करा को देख रहा था जो वांग जी ने उसे दिया था। वांग जी ने कहा था, जब तुम्हें मेरी याद आए या फिर मुझसे बात करने का मन करे, मुझे देखने का मन करे, तुम इस करा को देख लेना। विंग वही करता है, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता है। वो फिर भी वांग जी को बहुत मिस कर रहा था। विंग बहुत मिस कर रहा था अपने गगा को। ऐसे करते करते बीत गए और 3 साल। विंग फाइनली 13 साल का हो चुका था। विंग ने कहा, अभी भी 4 साल वेट करना पड़ेगा आपके लिए। 6 साल ऐसे ही बीत गए, आप कब का गए हो? अब विंग दूसरे लड़कों को प्रैक्टिस करता था, जैसे कि कसरत या फिर तलवारबाजी, सब कुछ विंग देखता था। लान कुरैन खुश था विंग के लिए। विंग का नेचर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। विंग पहले के फॉर्म में आ रहा था और इसे देखकर लान कुरैन खुश था कि फाइनली विंग अब थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि विंग स्माइल करना भी भूल चुका था। अब विंग स्माइल करता है, हंसता है, दूसरों से बात भी करता है अच्छे से। लेकिन पहले जब वांग जी गया था तब विंग बिल्कुल चुप हो चुका था, बिल्कुल वांग जी की तरह कोल्ड हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे करके विंग फिर से नॉर्मल हो रहा था, क्योंकि वो खुश था कि अब 4 साल बाद उसका गगा वापस आने वाला है। विंग इससे ही बहुत ज़्यादा खुश था।
विंग सोच रहा था कि उनके लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। विंग हर वक्त सोचता था। विंग वांग जी के लिए बहुत कुछ बनाया था, जैसे कि हैंडकरचिप, उसके लिए डिज़ाइनिंग और उसके रब्स के ऊपर बनीज़ की डिज़ाइन, सब कुछ वो कर रहा था सिर्फ वांग जी के लिए। ऐसे करते करते 2 साल और बीत गए। अब फिर से 2-3 साल बीत गए थे और विंग खुश था कि सिर्फ 1 साल, अब सिर्फ 1 साल है और 1 साल बाद ही वांग जी वापस आ जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत हैप्पी था, इसलिए वो उछल कूद कर रहा था और उसे देखकर लान से चैन बहुत ज़्यादा खुश था। आज कबीले में स्टूडेंट्स आने वाले हैं। लान को रैन ने कहा था, जाओ विंग, जितने सारे स्टूडेंट आएंगे उन सबको तुम रिसीव करोगे और सबसे बात करोगे और सबकी स्वागत करोगे। विंग खुश था। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विंग चला गया था। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, जैसे कि निये फैमिली से और जियांग फैमिली से, और आया था जिन फैमिली से। जिन फैमिली से जो आया था, जिन जिजुआन के साथ विंग की पहले दिन ही झगड़ा हो गई थी, क्योंकि जिन जिजुआन विंग की बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन वही जिन जिजुआन का जो बहन था वो विंग से अच्छे से बात कर रहा था, और मियान मियाँ जिसका नाम था, विंग ने उससे अच्छे से बात किया, जिसकी वजह से मियान मियाँ विंग को लाइक करने लगी थी, जैसे कि विंग उसे पसंद आ गया था पहली बार में ही। इधर जियांग चैंग के साथ और यान ली के साथ, जो लोग जियांग सेट से आए थे उनके साथ उनकी दोस्ती बन गई थी। विंग जियांग चैंग के साथ अच्छे से दोस्ती कर लेता और यान ली के साथ वो यान ली को अपनी दीदी बोलती थी। जब उसे पता चला कि जियांग फैंगमियान का बेटा बेटी है ये लोग, तब विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जियांग फैंगमियान ही वी चांगसे का सबसे अच्छा दोस्त था। जब जियांग चैंग को पता चला तो जियांग चैंग ने भी विंग को हग कर लिया था। उसके बाद वो लोग कबीले के अंदर आ गए थे। जिन जिजुआन के साथ अक्सर विंग की झगड़ा होता है और वहाँ पर मियान मियाँ आकर सब कुछ ठीक करता है, जिसकी वजह से मियान मियाँ और विंग की दोस्ती अच्छी बन रही थी। ऐसे करके 1 साल और बीत गए। विंग अब खुश था, क्योंकि अब पूरे 10 साल बीत चुके थे। आज विंग का बर्थडे था और विंग आज पूरे 17 साल का हो चुका था, 17 साल का। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये 10 साल कैसे बीत गए। विंग को यकीन भी नहीं आ रहा था कि बस अब कुछ दिन की ही दूर है, उसके बाद गगा वापस आ जाएंगे। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। ना जाने वो कितने लंबा हो गए हैं, ना जाने वो कितने हैंडसम हो गए हैं। विंग ने कहा, गगा ज़रूर स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे पहले से भी ज़्यादा। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और विंग का बर्थडे मनाया जाता है लान कबीले में। सब लोग विंग को बधाई दे रहे थे। मियान मियाँ ने विंग को एक गुलाब का बुके दिया था और विंग ने उसे एक्सेप्ट भी किया था। यानली ने विंग के लिए लोटस का सूप बनाया था और जियांग चैंग ने विंग के लिए एक रिंग लेकर आया था, जिसे लेकर विंग बहुत खुश था और उसे अपनी फिंगर में पहन लिया था। वो वेट कर रहा था कि उसका गगा उसके लिए क्या लेकर आएंगे। विंग अपने रैबिट्स के पास जाते हैं, जिनके टोटल 8 बच्चे हो चुके थे और उनके भी बच्चे हो चुके थे। विंग ने कहा, हाँ तुम कितने बड़े हो गए ना, 10 साल ऐसे बीत गए, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारे बच्चे हो गए, उसके बच्चे भी हो गए। हाँ, लेकिन मेरा गगा अभी तक नहीं आया। जब गगा आएंगे ना तब देखेंगे कि तुम सबके इतने सारे बच्चे हो गए हैं। देखना, वो बहुत खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। मुझे तो ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। न जाने वो कब आएंगे, मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ। देखा वो कितना सावधान है, अभी तक नहीं आ रहा है। विंग ये बोलकर हंस रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मियान मियाँ आती है। मियान मियाँ ने कहा, विंग विंग। मियान मियाँ की वॉइस को सुनने के बाद उसने कहा, हे मियान मियाँ, क्या ये तुम हो? मियान मियाँ ने कहा, हाँ विंग, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो दरअसल मैं इन रैबिट्स को देखने के लिए आया था, ये मेरे बनीज़ हैं, इनसे मिलो। मियान मियाँ ने कहा, वाह, इनके इतने सारे बच्चे हैं? विंग ने कहा, हाँ। तुम्हें पता है ये बनीज़ मुझे कहाँ से मिले? मियान मियाँ ने कहा, कहाँ से मिले? विंग ने कहा, मुझे मेरे जान जान गगा ने गिफ्ट किया है। मियान मियाँ ने कहा, जान जान गगा? विंग ने कहा, सॉरी, लान जान गगा, मैं उन्हें जान जान गगा बोलता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, वाह, ये नाम कितना अच्छा रखा है तुमने। विंग ने कहा, हाँ, और वो मुझे मोटू बोलते थे। तुम्हें पता है वो कितने अच्छे हैं, मुझे तो उनसे मिलना है। मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम हांग वांग जुन की बात कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, और नहीं तो किसी का। मियान मियाँ ने कहा, मैंने भी सुना है, वो बहुत पावरफुल है और बहुत खूबसूरत है। और वो फिर मियान मियाँ रुक गया। विंग ने कहा, क्या हुआ, बोलो ना। मियान मियाँ ने कहा, वो तुम्हारा गगा है ना, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? विंग ने कहा, नहीं,
मियान मियाँ ने कहा वो बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए ना मुझे बहुत अजीब लगता है। विंग ने हंसते हुए कहा क्या सच में? विंग अपने पेट पकड़ कर हंस रहा था। विंग ने कहा गुस्से वाला, सही कहा, वो गुस्से वाला तो है लेकिन बहुत क्यूट है। पता है तुम्हें, जब वो गुस्सा होता है ना तब उसकी नाक लाल हो जाती है और जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मियान मियाँ ने कहा क्या सच में? विंग ने कहा हाँ। मियान मियाँ ने कहा क्या तुमने कभी उसे गुस्सा दिलाया? विंग ने कहा कितनी बार दिलाया है गुस्सा। पता है तुम्हें, मैं उन्हें जब बोलता था जान जान गगा तो वो इतना 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 गुस्सा हो जाते थे कि तुम्हें क्या ही बताऊँ। विंग बस बोल जा रहा था, वो बस बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था, क्योंकि उसे लान वांगजी की तारीफ़ करना बहुत पसंद है। इधर उसे कोई गौर से देखकर सुन रहा था। मियान मियाँ अपनी गालों पर हाथ रखकर विंग को ही देखा जा रहा था। उसका आँखों, उसका आईब्रोज़, उसकी चिक्स, उसका लिप्स, उसके लिप्स के नीचे वो मोल, सब कुछ मियान मियाँ पूरा देख रही थी। विंग कितना परफेक्ट है, कितना अच्छा है ना, विंग कितना खूबसूरत है, विंग का दिल कितना साफ़ है, वो सब कुछ बोलता है, सबके साथ दोस्ती करता है। मियान मियाँ बस सोच रही थी विंग के बारे में। तुरंत विंग ने कहा हे तुम्हें क्या हो गया? मियान मियाँ ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं विंग, कुछ नहीं। मियान मियाँ ने कहा अपनी माइंड में, ओ माय गॉड मेरा हार्ट इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो नहीं तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। विंग ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? मियान मियाँ ने कहा नहीं तो कुछ नहीं तो। विंग ने कहा वो अच्छा। मियान मियाँ ने अपने माइंड में कहा तुम कितने परफेक्ट हो विंग, काश मैं बोल पाता कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें कब बोल पाऊँगा विंग? क्या मैं फ़ादर से बात करूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे लाइक करते हो सकता है कि तुम मुझे लाइक कर सकते हो भी सकता है कि तुम मुझे लाइक ना भी कर सकते हो। क्या मैं तुम्हें बता दूँ, या फिर बोल दिया तो फिर तुम बुरा मान जाओगे? गॉड मैं क्या करूँ? विंग ने कहा है मियान मियाँ। मियान मियाँ ने तुरंत विंग को देखा, उसने कहा हाँ विंग। विंग ने कहा तुम्हें क्या हो गया है, तुम तब से क्या सोच रहे हो? क्या बात है मियान मियाँ, कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, मैं बस सोच रहा था, बस सोच रहा था। हाँ विंग सुनो ना। विंग ने कहा हाँ बोलो। मियान मियाँ ने कहा कल हम कहीं चले। विंग ने कहा कहाँ? मियान मियाँ ने कहा पहाड़ों में घूमने के लिए, गुसू के पहाड़। तुम तो बचपन से रहते हो ना, मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, क्या तुम मुझे घुमाओगे? विंग ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मियान मियाँ ने हंसते हुए कहा थैंक यू विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, जिससे विंग को थोड़ा शर्म आता है। विंग ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा हाँ ठीक है। मियान मियाँ ने कहा चल मैं चलता हूँ। उसके बाद मियान मियाँ चला गया। अगले दिन सुबह जब विंग उठता है और फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम से बाहर आता है, तब उसने देखा कि उसके रूम के बाहर मियान मियाँ खड़ा है और वो स्माइल के साथ उसे देख रहा है। विंग ने कहा मियान मियाँ तुम यहाँ पर? मियान मियाँ ने कहा तुम भूल चुके हो ना। विंग ने कहा क्या भूल चुका हूँ? मियान मियाँ ने कहा ओ विंग तुम सच में भूल चुके हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा मियान मियाँ क्या बात कर रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो? मियान मियाँ ने कहा मैं कहना क्या चाहता हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे कल कहा था कि हम पहाड़ में घूमने जाएंगे और तुम मुझे घुमाओगे, हम झील के पास जाएंगे, झरने के पास जाएंगे, पर तुम भूल चुके हो, अफसोस। विंग ने कहा हे मैं भूला नहीं, चलो फिर चलते हैं। विंग ने कहा चलो। मियान मियाँ ने कहा ठीक है। उसके बाद मियान मियाँ और विंग चले गए पहाड़ में घूमने के लिए। जब वो लोग पहाड़ में घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि नीचे नदी के पास निहोसेंग, जियांग चैंग और सब लोग मिलकर मछली पकड़ रहे हैं। वहाँ पर जिन जेजुआन भी है, जिन जीसून है, और वहाँ पर मिंगयाओ भी है, और वहाँ पर यानली भी है। विंग ने कहा सिजिए 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 मैं यहाँ हूँ। विंग झरने के ऊपर था, वहाँ पर मियान मियाँ भी था। तुरंत यानली विंग की वॉइस सुनकर तुरंत उसने विंग को देखा, उससे कहा आशियन। विंग ने कहा सिजिए आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर यानली ने कहा आशियन हम मछली पकड़ रहे हैं। जिन जीजुआन ने भी विंग को देखा, जब उसने मियान मियाँ को देखा तब उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मियान मियाँ तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? मियान मियाँ ने कहा गगा मैं यहाँ पर घूमने आया था, आप लोग क्या कर रहे हो? जिन जीजुआन ने कहा अभी यहाँ पर आओ। मियान मियाँ ने कहा ओके गगा। उसके बाद उसने कहा विंग चलो हमें बुला रहे हैं। विंग ने कहा सिजिए चैंग रुको, निहोसेंग मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ आ जाओ विंग। उसके बाद विंग नीचे आ गया।
जब विंग नीचे आता है तब इधर लान कबीले में कुछ डिसिपल्स अंदर आ रहे थे, बहुत सारे डिसिपल्स, और उनके साथ एक और इंसान भी था। उन्होंने कहा, राजकुमार हांग वांगजुन, हम पहुंच गए हैं। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। जब वो अंदर आया तब उसे पहाड़ों के ऊपर से कुछ हंसने की और चिल्लाने की साउंड आ रहे थे। वांग जी ने कहा, ये साउंड कहाँ से आ रहा है? गुस्सू में सब मना है। ये बोलकर वो उस तरफ आने लगता है। वांग जी ने देखा कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ में से विंग भी था। वांग जी ने विंग को तो देखा, उसने कहा, ये विंग ने कहा, हे देख नीहू सिंह, मैंने मछली पकड़ लिया है, ये ले पकड़ इसे। ये बोलकर उसने नीहू सिंह को मछली फेंक दिया। नीहू सिंह पकड़ने गया लेकिन वो पकड़ नहीं पाया और विंग पेट पकड़ के हंसते हुए कहा, तो पकड़ नहीं पाया, तो हार गया, तो पकड़ नहीं पाया। फिर जियांग चैंग ने कहा, हे नीहू सिंह, अब देखो मैं मछली पकड़ूंगा। नीहू सिंह ने कहा, हाँ पकड़ो। फिर यानली ने कहा, चिंग, अब ये बस भी करो, अब चलो घर चलते हैं, रूम में चलते हैं, शाम होने वाली है। जियांग चैंग ने कहा, से जिए, थोड़ी देर और रहते हैं ना, मज़ा आ रहा है। वांग जी ने कहा, ये लोग स्टूडेंट्स हैं क्या? एक डिसिपल आते हुए कहा, राजकुमार लान, आप आ गए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप कबीले के अंदर क्यों नहीं आए और आप क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा, ये लोग कौन हैं? फिर उन्होंने कहा, ये लोग स्टूडेंट्स हैं। वांग जी ने कहा, इन्हें अभी अंदर बुलाओ। ये सुनकर उस डिसिपल ने कहा, ओके। वांग जी बहुत गुस्से में था और वांग जी कबीले के अंदर आ गया। जब वो कबीले के अंदर आया तब लान कुरैन ने वांग जी से कहा, वांग जी तुम कैसे हो? वांग जी सबसे मिलता है और वांग जी का जो कपड़ा था वो सब कुछ जाकर डिसिपल्स उसके रूम में रख कर आता है। वांग जी ने कहा, अंकल ये सब कुछ क्या हो रहा है? गगा स्टूडेंट्स ये सब कैसे कांड कर रहे हैं? ये सुनकर उसने कहा, क्या हुआ है? फिर कुछ लोगों ने कहा, हाँ, वो दरअसल वो लोग जाकर वहाँ पर शोर मचा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। लान कुरैन ने कहा, उनकी इतनी हिम्मत। फिर कुछ डिसिपल्स आते हैं। उधर से विंग ने कहा, तुम जानते नहीं हो, तुम पागल हो क्या? हमने कहा ना हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम नहीं चिल्ला रहे थे। वांग जी ने बहुत गुस्से में उनको देखा। वहाँ पर विंग भी था और मियान मियाँ भी था। वो लोग वहाँ पर आ गए। जब विंग ने वांग जी को देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा, काका वापस आ गए? कब, कैसे, कहाँ? हाँ। विंग दौड़कर आ रहा था। तभी वांग जी ने कहा, रुक जाओ। विंग रुक गया। वांग जी ने कहा, अपने हाथ पीछे करो, और सब लोग विंग के सामने आकर खड़े हो गए और सब लोगों ने अपने हाथ पीछे किया। लान कुरैन ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, वो अंकल। वांग जी ने कहा, शट अप, तुम लोग चिल्ला रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, समझते क्या हो अपने आप को? और तुम्हें पता नहीं है कि गुस्सू में नॉन वेज अलाउ नहीं है? ये सुनकर सब लोग शांत खड़े थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, कितना बदल गया, मुझे डांट रहा है। जब रूम में आएगा ना तब देखना, लात मार दूंगा मैं। कितने साल बाद देखा और डांट रहा है आकर। फिर जब बच्चों ने कहा, अच्छा ठीक है वांग जी, तुम बहुत साल बाद वापस आए हो, इतना गुस्सा मत करो, ये छोटे बच्चे हैं, है ना? तुम लोग ऐसा नहीं करोगे ना? उन लोगों ने कहा, नहीं करेंगे हम, माफ़ कर दीजिए। लान कुरैन ने कहा, ये तुम्हारी पहली बार था इसीलिए हमने माफ़ कर दिया, लेकिन दोबारा क्या तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी पीछे मुड़ गया। तभी मियान मियाँ ने कहा, हे विंग, चलो ना, चल के तुम्हारा डैबिट्स देखते हैं। जब वांग जी ने विंग नाम सुना तब वो पीछे मुड़ता है। तब का मियान मियाँ और विंग चले गए थे वहाँ से, सब लोग चले गए थे वहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग। फिर वहाँ पर जो लोग थे सब लोग चले गए थे। वांग जी हाँ करके खड़ा था वहाँ पर। उसे कहा, क्या यहाँ पर विंग था? कहाँ था विंग? मैंने तो देखा भी नहीं विंग को। वांग जी अपने रूम में आ गया। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, क्या विंग अभी भी मोटू सा है या फिर वो बदल गया है? मुझे नहीं लगता कि वो बदलेगा, लगता है वो अभी भी मोटू सा है, गोलू मोलू सा विंग। सिचैन उसके पास आ गया। सिचैन ने कहा, वांग जी तुम फ्रेश हो गए? वांग जी ने कहा, अभी जाने वाला हूँ। सिचैन ने कहा, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग साथ में डिनर करेंगे। वांग जी ने कहा, जी गगा। उसे कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? वांग जी ने कहा, नहीं गगा। उसके बाद उसे कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी चला गया फ्रेश होने के लिए। इधर जब विंग था वो तभी जिंगसी के अंदर आता है। उसने कहा, गगा कहाँ चले गए? लगता है बाहर चले गए होंगे। अपने रोप चेंज करता हूँ, मेरे रोप्स कितने गंदे हो गए हैं नदी में उतरने की वजह से। और उसके बाद विंग अपने रोप्स को खोलने लगता है।
पहले वो अपनी अपर रब्स को खोलता है और उसके बाद अपनी इनर रब्स को खोलने के बाद वो अपनी रब्स को पहनने के लिए पीछे मुड़ता है। तब उसने देखा एक इंसान उसे घूर रहा है। वो और कोई नहीं, लान वांग जी हैं। लान वांग जी को ऐसा देख कर विंग की आंखें बड़ी बड़ी, वो शॉक्ड, वो फ्रीज हो गया। और वांग जी ने कहा, तुम कौन हो? विंग ने कहा, मैं ना वो। वांग जी ने कहा, बाहर निकला भी क्या भी यहाँ से? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग अपने रब्स को उठाता है और बाहर निकल गया। विंग ने कहा, हाँ गॉड। विंग बहुत डर गया था। उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हाँ गगा, इतने गुस्से वाले इंसान में बदल गए हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर मियान मियाँ आ गया। विंग अपने रब्स को पहन लिया था। मियान मियाँ ने कहा, हे विंग, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं मियान मियाँ, क्या बात है? मियान मियाँ ने कहा, चलो डिनर करते हैं। विंग ने कहा, ओके। उसके बाद वो मियान मियाँ के साथ चला गया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। आप देखते हैं कि वांग जी को पता चलेगा कि विंग अब बदल चुका है, वो विंग मोटू नहीं रहा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।